खम्मम जिले से खबर है। ऐदुलापुर में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गरीब आवाम की तरक्की और फलाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन्होंने येदुलापुरम म्युनिसिपालिटी में चिन्ना वेंकट गिरी इलाके में बीटी सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा, जिस पर तकरीबन 71 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही अंदरूनी सीसी सड़कें, मिनी स्टेडियम और पानी की फराहमी के लिए मंसूबों की भी शुरुआत की गई है। रियासती वजीर ने बताया कि पिछले 21 महीनों में 12 करोड़ 47 लाख रुपए से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मेदक के नागसान पल्ली गांव में हालिया झगड़े के दौरान महबूब नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया। आज मकतूल महबूब के अहले खाना से मेदक मिल्ली एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मुलाकात की और इस मौके पर मरहूम के अहले खाना के लिए माली इमदाद और राशन फराहम किया गया और उन्हें सब्र हौसले की तलकीन की गई। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर उमर खान, सेक्रेटरी डॉक्टर सूफी शुजात अली और दीगर जिम्मेदारान ने यकीन दहानी कराई कि खानदान को मुस्तकबिल में भी हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मरहूम महबूब के पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है और अहले खाना से अपील की गई है कि वो अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हिम्मत से जिंदगी गुजारें। वरंगल से खबर है। एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी ने वरंगल मगरबी हलके के कराटे गिरीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने पर मोहम्मद आसिया और मोहम्मद इरफान को मुबारकबाद दी। मोहम्मद आसिया और मोहम्मद इरफान ने तमिलनाडु में होने वाले आलमी कराटे मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल किया है। इन्होंने हरमकुंडा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से तालीम हासिल की है। एमएलए ने उनके एजाज में मुनक़िदा तकरीब में नौजवानों की इज्जत अफजाई की और कहा कि यह कामयाबी जिले और रियासत के लिए बाइस फख्र है। मेदक में एआईसीसी की मुबस्सिर ज्योति रोटेला ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर का इंतखाब हर एक की राय की बुनियाद पर किया जाएगा। इतवार को मेदक में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान इन्होंने ये बात कही है। इस प्रोग्राम की सदारत मेदक एमएलए मैनमपल्ली रोहित ने की है और पीसीसी कोऑर्डिनेटर अहमद नसीर ने इंतजामी उमूर संभाले। इन्होंने बताया कि जिला, मंडल और हल्के सतह पर पार्टी कारकुनों के इजलास मुनक़िद कराकर राय ली जाएगी और तमाम तबक़ात को मौक़े फराहम किए जाएंगे। पूरे देश में इस वक्त गुजरात अधिवेशन के बाद सशक्त संगठन निर्माण का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके तहत तेलंगाना में भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज मेदक में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वे में, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोग जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, संगठन में जिले में काम करना चाहते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये फॉर्म उन लोगों को दे रहे हैं, वो यहाँ से फॉर्म ले जाके और उसको अप्लाई करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से संगठन का जो निर्माण किया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। ये आज सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और अब तेलंगाना में हम लोग आप लोगों के बीच में आए। ये संगठन निर्माण के लिए ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल से जो लोग जिले लेवल में आज तेलंगाना में भी मुस्लिम तंजीमें तौहीन रिसालत के खिलाफ पुलिस से रुजू करके शिकायत दर्ज करा रही है। मेदक शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला मेदक के सदर सैयद इशरत अली सफ़ी की क़ियादत में मेदक की मुस्लिम अवाम ने एसपी और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर महेश कुमार को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर सैयद इशरत अली सैफी ने मुतालबा किया है कि मुअत्तल बीजेपी एमएलए राजा सिंह को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इन्होंने कहा कि राजा सिंह ने पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। आज मेदक पीएस में सीए साहब को जो है एक कंप्लेन दिया गया है, क्योंकि मलून राजा सिंह मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में एक दशहरा तकरीब में जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में जो है मेदक टाउन से सारे नौजवान मुसलमान मिलकर आज यहाँ पर सीए साहब से मिलकर कंप्लेन दिया गया है। अहम मकसद इसका ये है क्योंकि इस मलून राजा सिंह पर जो है ऑलरेडी जो है पीडी एक्ट लगाया गया है। उसके बावजूद भी जो है हाई कोर्ट के जो है
इंस्ट्रक्शन है कि जो है ना कोई भी आइंदा जो है ना ऐसे बयानात ना दिया जाए। फिर भी जो है ना वो दिन ब दिन जो है जितना जो है हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से जितना दबाव डाला जा रहा है उतना ही ज़्यादा जो है। आसिफाबाद से खबर है, एएसपी चितरंजन ने बताया कि ड्रोन सर्वे के दौरान गांजे की काश्त का पता चला। 51 किरीमेरी मंडल के 2 गांव के हुदूद में जमीनों पर मौजूद गांजे के पौधे पाए गए, जिस पर मुतल्लिका शख्स राठौड़ बालाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और ये पौधे कब्जे में लिए गए। एएसपी ने शहरियों से अपील की है कि वो गांजे की काश्त, फरोख्त या फिर इस्तेमाल में मुलविस अफराद की जानकारी फौरी तौर पर पुलिस को फराहम करें और मालूमात फराहम करने वालों की शिनाख्त को खुफिया रखा जाएगा और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। हैदराबाद में टीचिप ने मुल्क का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद चिप साजी के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीकी काम को उजागर करना है। टी चिप के चेयरमैन संदीप कुमार ने कहा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा इनोवेशन म्यूजियम है जो खुसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। और तेलंगाना के वजीर वाकेटी श्रीहरि ने इतवार को हैदराबाद में सेमीकंडक्टर म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और कांग्रेस के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। देश में पहली बार हैदराबाद में टी चिप, जिसमें जो है सेमीकंडक्टर्स और यहाँ पर जो टेक्नीशियंस और इंडस्ट्रिस्ट, यूनिवर्सिटीज और आईआईटी के विद्यार्थी सभी लोगों को प्लेटफॉर्म बनाने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। आज टेक्नोलॉजी बहुत परिवर्तन के रूप में आ रही है। टेक्नोलॉजी से हमारी दैनंदिन समस्याओं को पूरा करने का तरीका जो है नया तरीका मालूम हो रहा है। First thing, we are very much happy to inaugurate T-Chip Semiconductor Innovation Museum, T-Chip SIM. So this is, I can say it is the world's first innovation museum, especially exclusively for semiconductor industry. Because I personally visited a lot of museums in Taiwan, South Korea, and a few of the centers like Samsung and many other museums. But this museum is unique because it is going to host exclusively semiconductor-based innovations. And this innovation, so this museum gonna host the innovation for 30 days. So after 30 days, a new innovation will come in and it will be residing here for 30 days. There is a wonderful program going here called T-Chip. T-Chip means Telangana Chip, which is one of the world's first semiconductor manufacturing hub, you can say, right? So it's a wonderful initiative and it's going to be a revolution in future. And you can see a couple of robots here with me. You might be thinking why, right? So this robot which is here is used in hotels, and it's used in schools, colleges. It can be in reception, and it can also be a co-teacher in schools and colleges. So we have developed a new nano technology based powerful filter, which is extremely important for the existing STP and ETPs as a tertiary polisher, because most of the untreated waste, around 50% of untreated waste is going into Musi River. We want to stop that, where this technology is going to really help. And we have a vertically integrated company where from UK we have actually our partner Kapiva Gavaza. हैदराबाद में आज ग्रेस फाउंडेशन की जानिब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैंसर से मुतालिक आगाही दौर का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू रन फॉर ग्रेस रखा गया था। तकरीब में तकरीबन 40,000 अफराद ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस, फिल्मी अदाकारों के साथ साथ नौजवानों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि इस मैराथन का मकसद कैंसर से मुतालिक बेदारी फैलाना है। Today, Hyderabad saw one of the biggest runs in the country, sponsored by the Grace Foundation to create awareness. Almost we had about 40,000 people participating. I've been coming for this run since many years. I've been seeing it growing from a small crowd of 5,000 to today it has touched almost 40,000.
So congratulations to Dr. Chinna Babu, his entire team of Grace for doing a great job, because nowadays there's a very steep increase in the cancer. So I think there's a need to create awareness. So each one participating here or whoever knows about this disease should spread the awareness so that people don't fall to the prey to the cancer. तेलंगाना के वुजरा डी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर और वी श्रीहरि ने गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किदा सालाना ग्रेस कैंसर रन 2025 के 8वें एडिशन में शिरकत की है। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने कैंसर के बारे में बेदारी बढ़ाने में हजारों नौजवानों और ग्रेस फाउंडेशन में जैसी तंजीमों की नुमाया कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चिन्ना बाबू की क़ियादत में ग्रेस फाउंडेशन का मकसद इस बीमारी का जल्द पता लगाना और आवाम को आगाह करना है। श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत की क़ियादत में तेलंगाना की रियासती हुकूमत बेदारी बढ़ाने और इब्तदाई मरहले में कैंसर पर कंट्रोल के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने में सरगर्म अमल है। Every person in this country, in this state, has to have the awareness about this cancer. The basic message they would like to convey through the Grace Foundation by Dr. Chinna Babu is that cancer is curable, provided it is detected early. So the state government, also under the leadership of our Chief Minister, is trying to educate, enlighten the people with a basic research, and times to come our health minister and the chief minister are trying to bring up many policies and the programs to bring awareness and also see that it can be controlled at an early stage. तो एक कैंसर ऐसे डिसीज हो गए, कौन कब मर रहे, किसको अटैक हो रहा मालूम नहीं है। आज हर इंसान का जिम्मेदारी है इसके जानना चाहिए कैंसर का वजह क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजर्स आज एक रैली कले 5K रन, 2K रन, ऐसा बहुत 10K रन करके अवेयरनेस 40,000 बच्चों के साथ जो किया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और इसका जरूर देश के लिए, देश का हित के लिए, जनता का हित के लिए कैंसर को प्रिवेंशन करना है और कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। और